जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आप सभी को रक्षाबंधन की खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जैसे कि आज रक्षाबंधन है और आपका एग्ज़ाम जो था BSF RO और RM का 29 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है। एक दिन में 3 शिफ्ट हुई थी। 2 शिफ्ट में आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम करवाया गया था और 3rd शिफ्ट में रेडियो मैकेनिक का। तो अगर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको तो अंदाज़ा लगा होगा भाई, पेपर का लेवल एकदम मतलब अपर लेवल था। कह नहीं सकते, जो पढ़ के गए थे उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला था। तो बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स जिन बच्चों ने एयरफोर्स की अगर तैयारी की कर रखी थी बेसिक से, तो उनके लिए चलो फिजिक्स का कोई लेवल नहीं था, उन्होंने लगा लिया होगा। लेकिन केमिस्ट्री की माने तो केमिस्ट्री 12th बिहाफ पे तो दी थी, लेकिन उसमें 12th बिहाफ का कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था, वो अपर लेवल का था। इतने रिएक्शंस दे दिए थे जो बच्चों के पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे। और तीनों का तीनों पेपर वैसा ही हुआ, यानी कि मतलब रेडियो ऑपरेटर का फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा टफ था, सेकंड शिफ्ट का आसान पड़ गया, थर्ड शिफ्ट का थोड़ा सा आसान पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। वो तीनों के तीनों पेपर में ही अच्छे खासे लेवल लगा रखे थे उन्होंने। और अगर बात करें सिलेबस की, तो इनके ऑफिशियल साइट पे कोई सिलेबस भी नहीं मौजूद था जिससे बच्चे तैयारी कर भी पाते, क्योंकि जिन्होंने भी पढ़ाया था भाई वो बेसिक लेवल पढ़ा मतलब मान के पढ़ाए थे। क्योंकि पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे क्या हुआ था, कोई वही वही जो दिया था ऑफिशियल साइट पे कि 12th बिहाफ पे आएगा मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स से 12th बिहाफ पे लिया जाएगा, तो उसी बिहाफ पे बच्चों ने इस बार भी तैयारी कर रखी थी। लेकिन इन्होंने एग्ज़ाम पकड़ा दिया TCS को। अब TCS अगर पहला एग्ज़ाम किसी का भी करा के रखी है तो उसका देख लेना आप, पिछले जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम उसने कराए हैं उसका लेवल कहीं ना कहीं पहले पेपर का तो अप ही रहता है। आपका CRPF SCM का देख लो, उन्होंने उसको भी TCS ने करवाया था, तो उसका पेपर देख लो कितना हार्ड बना था। तो बात यहाँ पे उस पर चलो कोई बात नहीं, हार्ड था, लेकिन हार्ड होने की वजह से कट ऑफ भी आपकी कम जाने वाली है। क्योंकि कोई भी बच्चा यूट्यूब पे आप खंगाल के देख लो, कोई भी रिव्यू नहीं मिल रहा है कि BSF RO RM के पेपर का कोई बच्चा प्रश्न याद ही नहीं किया है, उसने जो किया कर लिया है। उसके बाद अब जो है रिजल्ट आने का इंतजार है, आंसर किया जाएगी, सब बच्चों को पता लग जाएगा कितना किया है, क्वेश्चन कितने सही हैं उनके। और भाई मैं तो यही चाहता हूँ जितना आपने किया होगा उतना सही होने चाहिए, क्योंकि उतने अगर आपके सही हो गए तो कट ऑफ में कहीं ना कहीं आप भी आ जाओगे। क्योंकि इतना पेपर हार्ड था तो अंदाज़ा उसमें लगाना मुश्किल ही था, क्योंकि अंदाज़ा लगाया है किसी ने तो वो गलत ही माना जाएगा। क्योंकि अब आता नहीं तो अंदाज़ा कहाँ से लगा लोगे भाई, अंदाज़ा तब लगता है जब कुछ आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा हो तो आप वहाँ पे तुक्का लगा सकते हो। तो इस बिहाफ पे अगर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सारा का सारा मैं बताऊंगा। कट ऑफ आपकी मेरे हिसाब से मिनिमम कितनी जाएगी, पिछली बार से कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, वो सारा का सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आंसर की आपकी 4 दिन बाद ये कंप्लीट है कि TCS ये भी बढ़िया करता है कि एग्ज़ाम के जस्ट 4 डेज़ बाद आपका आंसर की मतलब अपडेट हो जाता है ऑफिशियल साइट पे या सरकारी रिजल्ट पे, कहीं से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। आज 30 तारीख हो गई, एक तो यानी 3 से 4 सितंबर में आपके आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद की कट ऑफ की वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि बस उस भी आप पे फिर बच्चों का जो रिव्यू मिलेगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, पोल लगवाया जाएगा, तो उसमें जो होगा उसके भी पे कट ऑफ बताई जाएगी। अभी मैं बताऊंगा एक्सपेक्टेड जो है खुद के हिसाब से कि पेपर का लेवल जिस बिहाफ पे था उस बिहाफ पे कट ऑफ पिछली बार से मिनिमम बनेगी या मैक्सिमम बनेगी। क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी उसमें मैंने बताया था 120 प्लस, लेकिन मैं इसके फिराक में था कि एग्ज़ाम अगर पिछले बिहाफ पे होगा तो यानी जैसा 20 नवंबर को हुआ था आपका एग्ज़ाम, अगर उस लेवल का होता एग्ज़ाम तो 120 प्लस 130 प्लस आपकी कट ऑफ जाने वाली थी। लेकिन पासा ही पलट गया भाई, सब कुछ पलट गया कि पेपर एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं अप लेवल चला गया। बात करें अगर मैथ की, तो मैथमेटिक्स मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट थी, उसको नहीं कहूँगा मैं टफ थी, क्योंकि वो सारे बच्चे लगा लिए थे जिन्होंने तैयारी की थी होगी, वो 20 का 20 मैथ आराम से लगा लिए होंगे, ये कंफर्म करता हूँ मैं। रेडियो ऑपरेटर में, रेडियो मैकेनिक में भी, दोनों में एग्जाम का जो मैथमेटिक्स का लेवल था वो ज़्यादा अप नहीं था, और ना GK GS ना इंग्लिश का, लेकिन उसके क्वेश्चन मिनिमम थे। और जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे उसमें वो थे फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिर केमिस्ट्री का लेवल भाई एकदम मतलब वो आप BSc ले सकते हो कि 12th पास बाद का था वो, क्योंकि 12th में भी अगर बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उनको याद था, क्योंकि बेसिक लेवल पूछा जाता है। लेकिन इनकी केमिस्ट्री थोड़ा अलग ही लेवल थी, और फिजिक्स का माने तो वो भी अलग ही लेवल का था। तो इस व्याप पे यहाँ पे जो कट ऑफ बनने वाली है वो पिछली बार के मुताबिक, यानी अगर मैं कहूँ पिछली बार की कट ऑफ कितनी बनी थी, तो 94 के आसपास 94.25 बनी थी। ये इनिशियल कट ऑफ थी, फिजिकल के बाद इससे भी बड़ी थी कट ऑफ, 110 के आसपास बढ़ गई थी, फाइनल में 165 पे सिलेक्शन हुआ था। तो ये इनिशियल कट ऑफ थी 94.25। अब इस बार इससे मिनिमम जाने वाली है, तो हो भी सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल अगर 40 में से अगर उन्होंने उसमें 40 में से अगर उन्होंने 80
तो मैं बात करूँ इनिशियल कट ऑफ की, तो आपकी कितनी रही थी 94.25 आपकी इनिशियल कट ऑफ गई थी पिछली बार की रेडियो ऑपरेटर। और रेडियो मैकेनिक की बात करूँ तो 103 के आसपास गई थी, क्योंकि उसकी वैकेंसी मिनिमम थी। और पिछली बार का अगर पेपर किसी ने भी दिया होगा तो उसमें आपको पता है सिलेक्शन किस बिहाफ पे हुआ है। जो बच्चे ट्रेनिंग पे पहुँचे हैं उनका पता नहीं भाई कितने नंबर लाए थे उसने, क्योंकि पिछली बार की जो नेगेटिव मार्किंग थी तो वो 1/8 की थी। अब जो बच्चे कर ले गए थे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया था अच्छे क्वेश्चन, उनका तो वहाँ पे रिटन एग्जाम क्लियर हो गया था, आज वो भी ट्रेनिंग में पहुँचे हैं। लेकिन उसमें जो घोटालेबाजी हुई थी वो ऑफलाइन पेपर था, सबको पता है भाई। जस्ट मतलब लड़कों के सामने जो हुआ था वो मतलब ऑफलाइन होता है तो पक्का वो तो बात है कि फ्रॉड होना तय है वहाँ पे, इसीलिए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है इस बार। तो पिछली बार का था वो तो गई थी, तो 94.25 के आसपास गई थी कट ऑफ आपकी, कितनी 94.25 गई थी रेडियो ऑपरेटर की। तो इस बार ये भी हो सकता है कि इससे कम जाए कट ऑफ, हो नहीं सकता, कंफर्म है, हो कंफर्म है कि 90 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने वाली है। 90 से 100 के बीच में रहेगी आपकी कट ऑफ। ये 100 के ऊपर तो पार हो ही नहीं सकती भाई, क्योंकि बच्चों के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट बता रहे थे यानी उनके 40 से ऊपर हो ही नहीं रहे थे। जैसे सारा पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किया, आधे घंटे 1 घंटे जो भी उन्होंने पेपर लिया टाइम उन्होंने अटेम्प्ट किया पहला ही, मतलब पहले स्कोप में, तो 40 क्वेश्चन उनके मतलब गिन के आ रहे थे कि मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सब मिला के 40 क्वेश्चन। अब 40 दूना 80। अब मान लो इन्होंने बता दिया कन्फर्म बता दिया कि 40 मैंने सही किए हैं, तो 40 दूना 80 यहाँ पे नंबर बन गए। अब उन्होंने अब 40 पे तो उनको भी पता है कि भाई 40 क्वेश्चन करेंगे तो इसमें तो कट ऑफ अगर बढ़ गई तो, क्योंकि आपने देखा बेसएफ एससीएम का तो पेपर थर्ड शिफ्ट का इतना हार्ड था, यानी 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट का इतना लेवल हार्ड था, इतना पेपर हार्ड था, उसमें बच्चों के नंबर 60-56 तक बन रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तुक्का लगाया था उन्होंने, तो 56 से अब 86 कहाँ, इतना थोड़ी ना नॉर्मलाइज कर देंगे यार, 56 से 86 पहुँचा देंगे तुम्हें, 30 नंबर बढ़ा देंगे वो नॉर्मलाइजेशन में, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब उसमें बच्चे वही लग गए होंगे भाई जिनका मन कम हो गया, अगर वहाँ पे तुक्का लगाना बनता है कि अगर 56 क्वेश्चन उन्होंने किया है तो चार वो जो अब बच्चे हैं जितने उतने उन्हें लगाने पड़ेंगे, तुक्के लगाने पड़ेंगे कि उसमें से सही हो जाएंगे तो उनके नॉर्मलाइज में मार्क्स बढ़ जाएंगे। और जिनका इजी शिफ्ट था उनके 80 82 83 बन रहे थे, अब नॉर्मलाइज में भाई उनका और बढ़ गया, 2-3 नंबर भी बढ़ गए, तभी उनकी 86 हो गई, कट ऑफ तो पार कर ली उन्होंने। तो इस भी आप पे बता रहे हैं अगर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे बच्चों ने तो उनको यही लगा होगा 40 दूना 80, इतने तो नंबर बन ही रहे हैं। अब 60 क्वेश्चन में से उन्होंने क्या लगाया होगा, तुक्का लगाया होगा। 60 में से मान लो मैं 30 मान के चलता हूँ, 30 आपने लगा दिया होगा, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, पिछली बार से भी बेटर थी, पिछली बार थी और बेटर थी, लेकिन इस बार की बेटर भी थी, क्योंकि 1/4 0.25 अगर बात करें यहाँ पे तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन आपने सही किया तो 2 नंबर आपको उस पर मिलेगा और 0.25 मार्क्स कट जाएगा, यानी आपको कुल मिला के 1.75 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया दूसरा जस्ट गलत कर दिया तो आपको उस दोनों के लिए 1.75 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ अगर 60 क्वेश्चन में से आपने अगर क्या कर दिया उसमें लगा के क्वेश्चन कहीं से भी लगा के आपने क्या उसे थोड़ा अंदाजे में लगाया होगा, 60 में से मान लो अगर 30 भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी कहती है कि 1/4 अगर 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें एक पक्का आपका सही जाने वाला है, या आप घर पे भी बैठ कर लगा सकते हैं। 4 क्वेश्चन आप कहीं से भी उठा लीजिए, आप मॉक टेस्ट उठा लीजिए, 4 क्वेश्चन आपको पढ़िए। और मैं पढ़ने वाली वो नहीं कह रहा हूँ कि आपको आए, वो आप ले लीजिए अपने से लेवल का, अपने से बड़े लेवल का ले लीजिए, कोई बड़े लेवल का एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें 4 क्वेश्चन में से आप एक अगर लगाएंगे, चारों क्वेश्चन को सही लगाएंगे तो एक पक्का 100% श्योर क्या कहता हूँ उसमें से एक सही हो जाएगा। तो इसमें 60 अब पता हो आपको, अब इसमें 60 क्वेश्चन बच्चों तो बच्चे थे जिसमें उन्होंने अंदाज़ा लगाना था उनको। अब 60 में से उन्होंने चलो 60 का 60 कर दिया, 60 में से 30 सही हुए होंगे, 30 मान लो गलत हुए होंगे, तो 30 का आप मल्टीप्लाई कर लो 0.25 से, तो 30 का अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 25 या 75 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ दो मतलब 0.0 लग जाएगा, तो 7 नंबर आपके कटने वाले हैं। अब आपने 40 क्वेश्चन उधर कर दिए और 30 इधर आपके सही हुए, कुल मार्क्स हो गए आपके 70 मल्टीप्लाई 2 आपका 140 हो गया, 140 में से 7 मार्क्स आपके कट जा रहे हैं ना, तो 133 नंबर भी आपके बहुत हो जाएंगे, वो फाइनल सिलेक्शन क्या और मतलब अच्छे खासे नंबर आपके मिल जाएंगे। लेकिन आपको 40-45 के आसपास अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कि पेपर लेवल देख के वह घबरा गए, जो आ रहा था वो भी भूल गए, उसके भी आप पे नहीं कह रहा हूँ 15-20 क्वेश्चन आपको सही नहीं करने हैं, 40-45 करने लायक थे, 40-45 आपसे होंगे कुल मिला करके। और मतलब इंग्लिश का मिला लो, जीके जीएस का मिला लो और मैथमेटिक्स का मिला लोगे तो भाई कर ही तो पाते, कर लोगे आराम से उसमें से। तो इसकी बात मैं बता रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके कितने हो गए, यानी 133 के आसपास नंबर अगर इतना आपने किया है तो, लेकिन नहीं हो पाया होगा भाई, क्योंकि अगर पेपर हार्ड लगता है तो माइंड में वैसा मतलब ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है रिलीज होने लगता है, वो डरवा के रख देता है कि भाई क्या होगा,
इतना पढ़े थे हम, यहाँ पे आया नहीं उस लेवल का, अलग ही लेवल बता दिया। तो उसमें अगर डरने की बात थी तो कोई बात नहीं, लेकिन कट ऑफ की बात अगर हम करें तो वो आपकी 90 से 100 के बीच में रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। यानी यहाँ पे मैं बात करूँ 90 से 100 के बीच में। पिछली बार का जब इतना पेपर आसान था और इतना अच्छा खासा उसमें बच्चों ने स्कोर किया था तो 94.25 गई थी। इस बार पेपर आपका टफ था, हर शिफ्ट में टफ मिला था आपको, तो इस बार की कट ऑफ तो 90 और 100 के बीच में ही रहेगी, वो तो कंफर्म भाई। पेपर आसान बनता तो बात की जाती 120 130 प्लस की, लेकिन इसमें क्या है 90 और 100 के बीच में रहेगी। मैं अभी एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये मत ठान के बैठ जाना इतने ही रहेंगे, लेकिन आपको भी अंदाजा होगा इसके आसपास वही 150 नहीं चली जाएगी कट ऑफ। यार इतना पेपर हार्ड था, बच्चों ने किया ही नहीं क्वेश्चन, कहाँ से चली जाएगी वो हार्ड नहीं, इतना स्कोर भी नहीं मतलब जाएगा, इतना हाई नहीं जाएगा, वो 90 से 100 के बीच में रहने वाला है। अब ये भी एक्सपेक्टेड है। 4 दिन बाद आपकी 4 सितंबर को आंसर की आने के बाद फिर मैं कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे एक बार क्लियर हो जाएगा कि बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब एवरेज पे 40-45 हो रहे हैं। तो जो मैंने बता दिया ना वो बेटर था, अगर 40-45 उन्हें कर दिया है कि इतने मेरे सही हैं इतने गलत हैं, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ ही देना था। अगर भाई आपको एग्ज़ाम देखो, पहला एग्ज़ाम दिया आपने, दूसरे में फिर आपको मौका मिला था रेडियो मैकेनिक में, सेम वही पेपर कराया जाता। तो आपको फिजिक्स जितना आ रहा है करो, केमिस्ट्री में जितना आ रहा है कर दो, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं वही करो बस। फिजिक्स में आ रहे हैं 40 में से 10 क्वेश्चन कर दो, वही कर दो। तो 40 में से 10 आ रहे थे, केमिस्ट्री में आपके 2-3 भी आ रहे थे, उसको कर दो। उसके बाद आपका मैथ तो आसान था, मैथ उन्होंने नहीं टफ बनाया था, ना रेडियो ऑपरेटर में ना रेडियो मैकेनिक में, उसमें टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल था, इजी टू मॉडरेट। अगर एयरफोर्स की आपने तैयारी की होगी तो उसको आराम से बेटर कर लिए होगे। तो मैथ और जीके जीएस का पोर्शन तो यही तो करता हूँ मैं, गलती यार यहाँ पे होती है कि बच्चे जो जीके जीएस को हल्के में ले लेते हैं, पढ़ते ही नहीं। मैंने क्या कहा था आपको, जीके जीएस पढ़ना है उसमें, क्योंकि 10 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छा होंगे वहाँ पे। अब जिनके 10 के 10 सही हुए होंगे ना, वो तो 20 नंबर ऐसे ही गेन कर गए। इंग्लिश में 10 के 10 जिसके सही हुए होंगे वो 20 नंबर ऐसे ही गेन कर गए। तो इसके लिए मैं कह रहा था, अब उन्होंने फिजिक्स में टफ बना दिया और केमिस्ट्री को टफ बना दिया, इधर जीके जीएस, और अगर आप मिला लेते इंग्लिश को 40 नंबर आपके यहाँ पे बन जाते और मैथमेटिक्स आपको 40 नंबर दे देता। 80 तो यहीं पे करते आप, फिजिक्स में 10 क्वेश्चन उधर, और केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन कर लेते। सेक्शनल कट ऑफ तो जाएगी नहीं कि एक में आप फेल हो जाओगे सब में फेल हो जाओगे, वो अलग एक ही था सबका मिला करके। तो उसमें अगर आपने जिन बच्चों ने उसमें मिला कर किया होगा, चलो हाँ 20-40 क्वेश्चन उन्होंने उसमें कर लिए होंगे तो वो भी बेटर था उनके लिए। तो ये बात करा था मैं। तो पहला पेपर देने के बाद दूसरा पेपर भी वो लेवल वही था। कट ऑफ मैंने बता दिया 90 to 100 के बीच में रहने वाली है। अब ये एकदम ठान के मत भेजना कितनी रहने वाली है, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा आंसर की आने के बाद, और रिजल्ट का वो आंसर की आ जाएगी उसके बाद मैं रिजल्ट का अपडेट बता दूंगा आपको। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।